गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों का पिछला क्लास में जो है चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता। आप सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए? स्टार्ट करें हम लोग इस चैप्टर यस को सर। शुरू करें। चल, तो सबसे पहला चीज है इस चैप्टर में सांप्रायिक परिणाम यानी इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे देखिए, यदि किसी सिक्के को उछाला जाए, यानी एक सिक्का ले लीजिए और उसको अगर हम उछालते हैं तो क्या होगा? तो क्या आएगा? या तो चित आएगा, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। यानी यहाँ आप देखेंगे कि दोनों की आने की संभावना बराबर है। यानी जितनी संभावना चित आने की है उतनी ही संभावना क्या है? पट आने की भी है ना। अगर हम इस सिक्का को उछालते हैं तो जितनी संभावना चित आने की है उतनी ही पट आने की, यानी हेड या टेल आने की संभावना क्या है? बराबर है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे बताएंगे कि जब किसी प्रयोग में, यानी कोई घटना, जैसे सिक्का का उछालना एक क्या है? घटना है। और इस घटना में जो घटने की संभावना है, यानी हेड या टेल आने की जो संभावना है, तो क्या है? वो बराबर है। क्या लिख रहा है? घटने की बराबर संभावना हो, तो ऐसे परिणामों को ही सांप्रायिक परिणाम कहते हैं। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? यानी आप किसी भी घटना को, जैसे मैं आपसे पूछूं आज बारिश होगी, तो या तो आंसर होगा होगी या तो नहीं होगी। इसके अलावा कोई और आंसर हो सकता है? या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? सांप्रायिक परिणाम कहेंगे। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, यही चीज लिखा गया है कि क्या बता सकते हैं कि आज बारिश होने की क्या संभावना है? तो आप सीधा सा इसकी दो ही संभावना है, या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों की बराबर की संभावना है, यानी कि ये सांप्रायिक परिणाम कहलाएगा। ठीक है, तो सांप्रायिक परिणाम यानी इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है? जब किसी घटना के घटने की बराबर प्रायिकता होती है, यानी दो ही संभावना होना चाहिए और दोनों की बराबर संभावना होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति है, कार चलाना स्टार्ट करता है, तो क्या वो कार चला सकता है? तो आप कहोगे कि आज चला सकता है, नहीं भी चला सकता है। तो मैं आपको सिंपल सी बात कहूं कि अगर गाड़ी अच्छी होगी तो 100% वो चलाना जानता होगा। या फिर ये मैं कहूं कि गाड़ी में तेल नहीं होगी तो क्या उसकी संभावना है कि गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी? नहीं। इसीलिए ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? सांप्रायिक परिणाम नहीं कहते। समझ में आया? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति बाइक चलाना स्टार्ट करता है, तो हम अगर आपसे पूछे कि किसी का बाइक चलाना, बाइक स्टार्ट करना सांप्रायिक परिणाम है कि सांप्रायिक परिणाम नहीं है, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि ये सांप्रायिक परिणाम है। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा या तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप लोग को तो यही नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचिएगा तो सोचिए, बाइक में तेल ना हो तो जो व्यक्ति, सब कुछ ठीक है लेकिन स्टार्ट करेगा तो क्या कभी स्टार्ट होगी? यानी कि स्टार्ट ना होने की संभावना वहां पे आधे से अधिक है। समझ आ रहा है? तो ऐसी कुछ संभावनाएं जो है आपको लगता है कि सांप्रायिक होती है लेकिन एक्चुअल में सांप्रायिक नहीं होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग सोच के बताइएगा कि यदि किसी पासे को उछाला जाए, पासा समझते हैं ना, ये जो लूडो वाला होता है जिसपे एक दो, आप लोग लूडो खेले होंगे, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो अब सोचिए कि अगर एक पासे को फेंका जाता है, यानी एक लूडो को इसको हम ऐसे फेंकते हैं, तो उसमें जो सतह होता है, यानी जिसपे आप कहते हैं कि एक आया दो आया, तो उस फलक पे एक या दो आने की सांप्रायिक घटना होगी कि क्या होगा? सोच के बताइए, तो वो सांप्रायिक घटना होगा कि नहीं होगा? सर 1/6। 1/6 नहीं पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं कि एक लूडो पे एक या दो का आना सांप्रायिक घटना है कि नहीं है? सर सांप्रायिक क्या होता है? आपने क्लास कब ज्वाइन किया? सर अभी। इसीलिए इन्होंने नहीं पता है, पढ़ा दिया 4 मिनट में। ठीक है,
संप्रायिक का मतलब होता है कि किसी घटना में घटने की प्रायिकता जो हो बराबर हो। जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना बराबर होती है, यस सर। तो उसको हम संप्रायिक घटना कहते हैं। तो ऐसे ही अगर एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें एक आना या दो आना क्या संप्रायिक घटना है? यस और नो? संप्रायिक घटना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचिए, आप जब पासे को उछालोगे तो या तो एक आ सकती है, या तो दो आ सकती है, या तो तीन आ सकती है, या तो चार आ सकती है, या तो पांच आ सकती है, या तो छह आ सकती है। तो यहाँ पे कितनी संभावना है? छह संभावना है। कितनी संभावना है? छह संभावना है। जबकि सांप्रायिक परिणाम में सिर्फ दो ही संभावना होती है, या तो यस या तो नो। जबकि यहाँ पे कितनी संभावना है? एक पासा को फेंकने पे छह संभावना है। एक आने की, दो आने की, तीन आने की, चार आने की, पांच आने की, छह आने की, सबकी बराबर संभावना है। तो वो सांप्रायिक परिणाम नहीं होगा। सांप्रायिक परिणाम में हमेशा दो ही परिणाम होता है, ठीक है, और दोनों की बराबर संभावना होती है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल की शुरुआत में किस टीम को गेंद मिलनी चाहिए? ये तय करने के लिए सिक्का उछालना उचित तरीका क्यों माना जाता है? कोई बताएगा? जैसे सर दो, के पे हेड और टेल होता है। हाँ, क्योंकि वो इक्वली लाइकली इवेंट है, यानी कि सांप्रायिक घटना है। या तो दोनों टीमों को एक सिक्का उछाला जाएगा तो बराबर बराबर संभावना है कि किसी एक टीम को जीत मिलेगी। कोई कहेगा ये हेड या कोई कहेगा टेल, यानी बराबर संभावना है। तो इसीलिए हमेशा आप देखेंगे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जहां पे दो टीमें भाग लेती हैं तो वहां पे सिक्का को उछाला जाता है, क्योंकि दोनों में बराबर संभावना होती है हेड और टेल आने की, ठीक ना। चलिए, इस पे आधारित देखिए क्वेश्चन, पोल सेक्शन में कीजिएगा, ध्यान से आप पढ़िए क्वेश्चन को। पोल सेक्शन दे दूं, करेंगे आप लोग? यस सर। सर कीजिए, आराम से पोल दे दिया। सर इसमें ए और बी होंगे। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आधे बच्चों का आंसर आया। देखिए, गलत सही की चिंता नहीं करना है, आप बस कोशिश करो, अच्छे से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सिर्फ दो बच्चों के गलत हैं, बाकी सभी के सही उत्तर आ रहे हैं।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कह रहा है कि सही गलत यानी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए परीक्षण किया जाता है। सही उत्तर है या गलत, क्या इस प्रयोग के परिणाम संभावित होंगे, यानी कि परिणाम जो है इक्वली लाइकली होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि यस होंगे, या तो सही होगा या तो गलत होगा। यही लिखा है, इक्वली लाइकली यानी कि संभावी परिणाम होंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए 3 बच्चों का गलत हो गया। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, एक डब्बे में 4 लाल और एक काली गेंद है। ये डब्बा है, इसमें 4 रेड है और एक काली गेंद है। आपको बिना देखे एक गेंद निकालनी है, तो कौन सी गेंद की आने की संभावना अधिक होगी आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4 गेंद है इसमें, तो रेड गेंद ज्यादा संभावना है निकलने का। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये जो गेंद का निकालना है लाल या ब्लैक, ये क्या संभाव माने इक्वली लाइकली इवेंट होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि बराबर संभावना नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से। कोशिश कीजिए एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग एकदम ध्यान से। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, देखिए एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे। 12 पेन के एक पैकेट में 6 काले पेन और 6 नीले पेन हैं। 6 काले और 6 नीले पेन हैं। यदि आप एक मतलब कि पेन जो है निकालते हैं, एक पेन चुनते हैं ऐसे ही बिना देखे पैकेट से, तो कौन से रंग के पेन चुने जाने की अधिक संभावना है, आपको बताना है। क्या आंसर होगा? यानी एक पैकेट है जिसमें टोटल 12 पेन है, 6 काले और 6 नीले पेन है, और बिना देखे अगर आप उसमें से एक पेन निकालते हैं तो कौन से रंग के पेन चुने जाने की अधिक संभावना है। तो जब 6 काले और 6 नीले पेन है तो बराबर संभावना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लाल और नीले पेन दोनों के चुने जाने की संभावना बराबर है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या इक्वली लाइकली होगा, हो जाएगा, बराबर संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एकदम आराम से देखिए, सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों का गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 15 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, टेन 9 8 7 6 5 4
3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। एक पासे को फेंकने पे किस संख्या के आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो सिंपल सी बात है, हम एक पासा फेंकते हैं तो जितनी संभावना 1 आने की, 4 आने की, 6 आने की, 5 आने की, 2 आने की, 3 आने की होती है, उतनी ही संभावना सभी संख्याओं का बराबर होता है। यानी कि सभी संख्याओं की आने की संभावना क्या होती है? बराबर होती है। ये नहीं कि फेंकेंगे तो 1 ज्यादा बार आ जाएगा, 4 ज्यादा बार, नहीं, एकदम बराबर संभावना होता है। कभी 1 आता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कुछ भी आ सकता है, सबकी बराबर संभावना होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कोई दिक्कत किसी बच्चे के? नो सर। चल, अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सैद्धांतिक संभावना क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, सैद्धांतिक संभावना यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या को संभावित परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करने पे जो है सैद्धांतिक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल के आता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि इसका फॉर्मूला होता है सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का पीई बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा संभावित परिणामों की संख्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे होता है समझिएगा, मैं इसको समझाता हूं। जैसे कि एक पासा है, उस पासे पे क्या क्या संभावना है, तो यहां पे मैं बना देता हूं। देखिए ये पासा है, या तो 1 आएगा पासे पे, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। सबकी आने की प्रायिकता बराबर है। अब मैं कहूं ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन मत लिखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 आने की प्रायिकता क्या है, 1 आने की प्रायिकता निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम कितना है? परमजीत नाम से जो लड़का है उसको मैं बाहर करता हूं, क्लास को केवल डिस्टर्ब करता है, कोई काम नहीं है इस लड़के को केवल डिस्टर्ब करनी है। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए यहां पे अगर आपसे कोई पूछता है 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल क्या क्या संभावना है जो आ सकता है, तो 1 आने की संभावना है, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की। तो टोटल कितनी संभावना है? कुल कितनी संभावना है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? टोटल कितनी संभावना है? जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो कुल कितनी संभावना है? आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं। कितनी? 6। तो जो कुल संभावना होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब बताइए 1 आने की संभावना, इन 6 में से 1 आने की संभावना कितनी है? 6 आना तो कुल संभावना है। अगर मैं पूछूं 1 आने की संभावना कितना है, तो आप कहोगे 1। तो यही हो गया 1 आने की प्रायिकता। यानी 1 क्या है? हमारा अनुकूल परिणाम है, यानी कि जो हमें चाहिए उसकी संख्या कितनी है? अनुकूल परिणाम 1 है। ठीक है, क्योंकि हम किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? 1 आने की, और कुल परिणाम कितना है? 6 है, तो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। यही तो है सैद्धांतिक। ठीक है, तो 1 आने की प्रायिकता क्या हो गई? यानी 1 आने की संभावना कितनी है? 1 बार, तो 1 ऊपर, कुल परिणाम कितना? तो 6 बार। तो 1 आने की संभावना अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/6। चलिए ऐसे ही बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं 2 आने की संभावना क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा?
अरे बाबू एक ही बार 2 आएगा ना, टोटल आने की सब टोटल प्रायिकता क्या है 6, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, तो टोटल कितनी संभावना है 6। अब उसमें से 2 आने की संभावना कितनी है, सिर्फ एक ही बार ना 2 आने की संभावना है, 6 में से एक बार ही 2 आ सकती है, तो 1/6 ही तो होगा। बात समझ में आया? ऐसे ही मैं पूछूं 3 आने की संभावना कितनी है, तो टोटल संभावना तो कितनी हो जाएगी, टोटल संभावना हो जाएगी 6, और 3 आने की संभावना भी 6 में से सिर्फ एक बार ही है, तो 1/6। ऐसे ही 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी, 6 आने की भी 1/6। क्या ये आपको बात समझ में आया कि जो हमें चाहिए होता है हम उसे ऊपर रखते हैं और जो कुल परिणाम होता है उसे नीचे रखते हैं। तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो 2 आने की प्रायिकता एक ही बार है, 3 आने की भी एक ही बार है, 4 आने की भी एक ही, 5 आने की, 1 आने की, सबकी संभावना 6 में से एक ही बार है जब वो संख्या आएगी। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल संभावना कितना है, पहले तो ये बताइए टोटल संभावना कितना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2, तो कुल संभावना 2 है। अब कह रहा है हेड आने की, तो हेड आने की एक ही बार संभावना है, तो 1/2। ऐसे ही टेल आने की पूछेगा, तो टेल आने के लिए भी क्या निकलेगा, कुल परिणाम तो 2 है और टेल आने की संभावना कितनी है, तो 2 में से एक ही बार टेल होगा, तो ये टेल आने की हो गई और ये हेड आने की हो गई। क्लियर है? तो जो कुल परिणाम होता है उसे नीचे लिखते हैं और जो अनुकूल परिणाम होता है यानी जो हमें चाहिए होता है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है। तो 2 में से एक बार हेड आने की प्रायिकता है तो 1, टेल आने की प्रायिकता 2 में से 1 है तो 1/2 टेल आने की बराबर। ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए तो एक बार आप लोग एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना। सर गलत हो गया गलती से। आराम से कीजिए सभी बच्चे। देखिए अब ये भी समझाया फिर भी 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ 4 बच्चों के आंसर सही है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, तो प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता में 2 चीजें होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो जो हमें चाहिए
तो जो हमें चाहिए उसकी संभावना कितनी है, 1, और टोटल संभावना कितनी है, 2, तो 1/2। हमें क्या चाहिए, टेल। तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो 2 संभावना है, या तो हेड या तो टेल। तो टोटल संभावना यानी कुल संभावना हम नीचे लिखते हैं, कुल संभावना नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जो हमें चाहिए यानी अनुकूल संभावना ऊपर लिखते हैं, जो हमें चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं और जो कुल परिणाम होता है वो नीचे लिखते हैं। तो जब एक सिक्का को उछाला जाएगा तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल परिणाम 2 होगा, या तो हेड या तो टेल, तो 2 नीचे हो गया। और टेल आने की प्रायिकता क्या है, 2 में से एक ही बार होगा, तो 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। यस सर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। चैट सेक्शन में कीजिए इसे सभी बच्चे। चैट सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आया किसी बच्चे का उत्तर। देखिए, यदि एक बैग में 6 लाल गेंद और 7 नीली गेंदे हैं, ये एक बैग बना देते हैं, ठीक है। ये हमने बैग बना दिया, क्या है, एक थैला है, और इसमें कितनी नीली गेंदे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नीली गेंदे और 6 रेड गेंद है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका एक थैला हो गया जिसमें 6 लाल गेंद है और 7 नीली गेंद है, और बिना देखे इसमें से एक गेंद निकालनी है। तो लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहली बात, इसमें कुल कितनी गेंद है, कुल गेंद कितनी है, तो 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो यानी टोटल 13 गेंद है। इसमें से जो निकाला जाना है लाल गेंद, यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंद कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/13। जो हमें चाहिए उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और जो कुल परिणाम होता है उसे नीचे रखते हैं। तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/13। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। जो हमें चाहिए होता है उसको ऊपर रखते हैं, कुल परिणाम को नीचे रखते हैं। तो इसमें कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 13, और जो हमें चाहिए वो कितना है, 6, तो 6/13। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि ब्लू गेंद की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद की प्रायिकता बताइए। तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, अगर इस थैले में हाथ डालते हैं और एक गेंद निकालते हैं तो वो गेंद नीली होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 7/13। सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, 7 को ऊपर रख देंगे, 13 नीचे आ जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट, आसान है। यस सर। चलो, यस सर। इस क्वेश्चन को कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक बैग में 6 लाल 2 काली और 7 नीली गेंदें, यहां पे एक बैग बना देते हैं हम लोग। ये एक बैग है, ठीक है। इस बैग में जो है 2 काली, ये 2 काली गेंद हो गई, 6 लाल, 1 2 3 4 5 6, 6 लाल गेंद हो गई, और 7 नीली गेंद, 1
2 3 4 5 6 7। इस थैले में कितनी गेंदें टोटल, ये बताइए कितनी गेंदें टोटल? टोटल गेंद कितनी है? कुल गेंद कितनी है? 6 2 8 8 7 15। तो इतना तो पक्का है कि 15 कुल गेंदें, यानी टोटल संभावना 15 होंगी। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लाल गेंद निकलेगी, यानी अगर इसमें से हम बिना देखे निकालते हैं तो वो गेंद लाल होगी। इसकी प्रायिकता क्या है? ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या है कि वो जो गेंद निकालेगी एक बैग में से बिना देखे, तो जो गेंद होगी वो लाल होगी। उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद की अनुकूल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी 15 में से 6। ऐसी अगर आपसे पूछे कि काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, बताइए सभी बच्चे। तो काली गेंद कितना है? 2, तो 2/15। ऐसे आपसे पूछे नीली गेंद कितनी होगी, चलिए बताइए। तो नीली गेंद वाला प्रायिकता आप लोग क्या होगा? नीली गेंद 7/15। क्या आपको समझ में आया कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं? ठीक है, Yes, sir. जो परिणाम होता है उसे नीचे लिखते हैं और जो हमें चाहिए होता है उसे ऊपर लिखते हैं। जो हमें चाहिए होता है उसे ऊपर लिखते हैं। क्लियर है ना? यस। अरे कोई, चल इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए एक बार आप लोग। सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 12 खराब पेन गलती से 132 अच्छे पेन के साथ मिल जाते हैं। यानी 12 पेन जो है क्या है? खराब है। और 132 पेन क्या है? अच्छे हैं। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो कुल पेन कितना हो जाएगा? 4 4 144 पेन हो गया, मिल गया ये कुल। अब इस 144 पेन में से अगर हम निकालते हैं तो मतलब बिना देखे पेन को आप बता नहीं सकते हैं चलाए कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो इस समूह में से एक पेन निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि निकाला गया पेन अच्छा है कि खराब है। तो निकाला गया पेन अच्छा है, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो कुल पेन कितना है? 144। अब उसमें अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो 132 बट्टा क्या हो जाएगा? 144। क्लियर है? 132/144। क्या नहीं पूछा गया है? अच्छा पेन की प्रायिकता। निकाला गया पेन अच्छा है, तो अच्छा पेन कितना है? 132। तो 132/144। क्लियर है? अब बताइए अगर खराब पेन की प्रायिकता पूछ जाएगी तो क्या होगी? खराब पेन की प्रायिकता बताइए तो। खराब पेन की प्रायिकता क्या होगी? 12/144। वेरी गुड। क्योंकि कुल परिणाम 144 है, इसमें खराब पेन कितनी है? 12, तो 12/144। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है ना सभी बच्चों को?
क्लियर है ना? यस अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए, मैथमेटिक्स के शब्द को अगर एक थैले में भर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें एक मैथ का ऐसे वर्ड होगा, ऐसे ही एक ए का होगा, एक टी का होगा, एक एच के होगा, एक ई का होगा, एक और एम का होगा, एक और ए का होगा, एक टी का होगा, एक आई का होगा, एक सी का होगा, एक एस का होगा। ये सब एक शब्दों का क्या है, टुकड़ा है जो एक थैले में भर दिया गया है, और इस थैले में से निकाला जा रहा है एम। तो प्रायिकता बताना है कि एम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहली बात की कुल प्रायिकता कितने, टोटल संभावनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल संभावना तो 11। अब उसमें से पूछ रहा है कि एम अक्षर की संभावना क्या होगी। तो एम कितना है, 1, और यहाँ पे 1 2 है, तो 2/11, यानी जो हमें चाहिए उसकी संभावना कितनी है, 2, और कुल संभावना कितनी है, 11, तो 2/11 आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए, इसके आगे हम लोग पिछले अगले क्लास में करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इससे आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।